चाहूंगा यहाँ पे विजय सर को और आकर वो अपने विचारों को पक्ष में रखें। विजय सर।
all respected teachers, whereas I take privilege to teach English. I teach English also class 1 to 10 English with grammar. In English, I only one taking example of in the example all the pronoun, but the usage of all is always singular or usage along with is some word usage all are there, all are here. According to me, in English grammar, all is there, all is there. That's why that student say all are there. That is the wrong according to English grammar. So I also repeat my speech. हिंदी की शुद्धता तभी होगी जब व्याकरण से हिंदी बोली जाएगी और यह व्याकरण जानने वाला ही शुद्ध और अशुद्ध की का वर्णन निर्णय कर सकता है। थैंक यू। पक्ष में रखा, तब इस विषय के विपक्ष में विचार रखने के लिए हिंदी विभाग की ही सविता मैम को बुलाना चाहूँगा। बेहतर होगा कि सर जी इस पक्ष में विचारों को मजबूती दें। कोई भी डिबेट में उन्हें चेयरमैन को एड्रेस किया जाता है, तो रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, जो टॉपिक है आज से बात विवाद का, क्या बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है? मैं उसका विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। और हमारा जो मेरे पहले जो विद्वान साथी ने अपने वक्तव्य में बताया, पहले जो कोई भी भाषा का जो परिभाषा है वो व्याकरण से की जाती है, इससे मैं पूर्ण रूप से असहमत हूं। व्याकरण जो है कहां से आया? कोई भी भाषा का जब पहले निर्माण हुआ, कोई भाषा का जो पहले आया कोई भाषा, उसे ग्रामर उसका बहुत बाद में आता है। पहले एक स्टाइल में जो लोग बात करते हैं, लिखते हैं, वो जिस स्टाइल में लिखते हैं उसी में से व्याकरण जो है निकाला जाता है। तो व्याकरण जो है बहुत बाद का बात है, भाषा बहुत पहले आता है। तो व्याकरण से भाषा नहीं बनता, भाषा से व्याकरण बनता है। और व्याकरण जो है हमेशा चेंज होते रहता है, व्याकरण कोई फिक्स नहीं है। व्याकरण जो है वो हमेशा बदलते रहता है। और आज के दिन पे अगर कोई भाषा, हिंदी भाषा का अगर कोई विद्वान व्यक्ति ने एक ढंग से लिखने लगेंगे और वो जो जेंडर है उसको अगर हटाने लगेंगे तो वही माना जाएगा हिंदी का ग्रामर। तो ग्रामर आप बात बोल चुके हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कोई भी भाषा का जो ग्रामर है वो भाषा से आता है, ग्रामर होते बाद का बात। तो ग्रामर जो ग्रामर हिसाब से कोई भाषा नहीं सीखता। जैसे अगर कोई बच्चे को हमने भाषा सिखाते हैं, पहले नहीं बोलते हैं ग्रामर पहले सीखो उसके बाद भाषा को, पहले भाषा सीखते हैं उसके बाद में ग्रामर आता है। इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी, कोई भी भाषा में भी आप देखेंगे जेंडर जो है वो एक होता है। जैसे द बॉय गोज, द गर्ल गोज, संस्कृत में भी
बालक गच्छति, बालिका गच्छति। लेकिन हिंदी एक ऐसे भाषा है, बालिका खाती है, बालक खाता है। अगर जो सेम खाने का प्रक्रिया सेम है और सेम पचाने का तरीका भी सेम है, तो एक नारी को एक बिल्कुल गौण रूप में क्यों देखा जाता है? नारी काम करता है तो काम करती है, और आदमी करता है, दैट मींस वो काम करने का ढंग अलग हो जाता है। जब सैलरी सेम मिलता है और सेम काम करता है, तो उसको अपने क्यों उसमें से हेयज्ञान दृष्टि से देखते हैं? इसीलिए वो भाषा जो है उसका सुधार का आवश्यकता है। और सुधार कौन करेगा? जो सुधारक होते हैं, वो भाषा में सुधार लाते हैं। आज का दिन में इंग्लिश अगर एक समृद्ध भाषा है, उसका मुख्य कारण है जे वो हर एक भाषा से वर्ड फ्रेजेस लेके आपको समृद्ध बनाया है। इसीलिए हिंदी बोलने वाला भी अपने को रोक नहीं पाता, इंग्लिश में बोल के दिखाता है मैं भी कुछ इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्योंकि वो जानता है इंग्लिश बड़ा प्रभावशाली भाषा है। इसीलिए जिसको जब हिंदी में भी बोलना होता है, तभी भी वो भी थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि इंग्लिश का प्रभाव इस तरह से है। तो कोई भी भाषा है, उसका पर्पस है कम्युनिकेशन। आपका भाषा का उद्देश्य मेन होता है आपको समझना क्या करना है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो भाषा का कोई महत्व तो नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए आप अभी रुक जाओ, अभी आप सुनिए, यहाँ कोई सेमिनार नहीं चल रहा है, आप तो सेमिनार नहीं चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कल्चर जो है अभी चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कल्चर क्या होता है? आप जानते हैं हाइब्रिड जो कल्चर है वो दूसरा कल्चर से ज्यादा मजबूत होता है। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है अब वो मजबूत होता है। आप देखिए गाय का भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें से वो जो गाय 10 लीटर दूध देता है वो 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध देता है। ऐसा लैंग्वेज का भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो लैंग्वेज का जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वो लैंग्वेज का जो वीक पार्ट है, जो कमजोर कड़ी है, उसको हट जा रहा है, और जो मजबूत कड़ी है दूसरा भाषा से आके उसका स्थान ले रहा है। अब देखेंगे इसलिए तो कल्चर में भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, लैंग्वेज भी हो रहा है। तो कोई भी भाषा जो फिक्स नहीं है, और हर एक भाषा जो यूज करता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो एजुकेटेड व्यक्ति होता है, उसका ये काम है वो भाषा को कितना आगे बढ़ाए। भाषा को अगर वो आगे बढ़ा सके तो वो भाषा को कुछ कंट्रीब्यूट किया। अगर भाषा को शुद्धता का नाम पे वही रख दिया तो भाषा का शुद्धता कुछ नहीं होता। शुद्धता तो आत्मा में होना चाहिए, शुद्धता जो है व्यक्ति का आत्मा में आना चाहिए। तो भाषा को सुन के शुद्धता का जो कुछ फीलिंग्स नहीं होता, भाषा अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है माइंड। तो माइंड को पहले शुद्धता का तरफ बढ़ाना पड़ेगा, तब भाषा शुद्ध लगेगा। दूसरी बात यह है, कोई भी बात अगर इंग्लिश में भी बोले, हिंदी में भी बोले, कुछ भी बोले, अगर हमारा फॉल्ट फाइंडिंग जो अगर हमारा मेन उद्देश्य है, तो मैं बता रहा हूं आज के दिन पे इंग्लिश का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर ले आइए। अभी मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंग्लिश का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर ले आइए, हिंदी का भी ले आइए। मैं उसका फ्रंट पेज में कम से कम 10 गलती निकाल कर दिखा दूंगा, कम से कम 10 मिस्टेक्स फ्रंट पेज में से। और ये जो इंग्लिश न्यूज पढ़ते हैं, अभी मैं आप एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ, ये जो ट्वीट लिखते हैं, जो बड़े बड़े व्यक्ति जो ट्वीट में लिखते हैं, शशि थरूर जैसे इंग्लिश का विद्वान, उसमें भी मिस्टेक्स निकाल के दिखा सकते हैं। तो गलती निकालना जो उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य क्या है? अभी आपका जो भाव है उसको व्यक्त करते हुए आगे बढ़ाना है। मैं तो इसी व्यक्ति को देखता हूं जो कोई व्यक्ति अपने भाषा को आगे बढ़ाता है ना आगे ना बढ़ाता है। तो हिंदी भाषा का सबसे अगर कोई भाषा को नष्ट करने वाला है वो जो मिलावट को रोकने वाला, क्योंकि वो भाषा को बढ़ाना नहीं चाहता, भाषा को समृद्ध नहीं करना चाहते हैं। वो शुद्धता नाम के भाषा को 4 दीवार में बंद करके रखना चाहते हैं। हमारा भाषा कमजोर हो जाए और वो भाषा में कोई भी भाषा अगर व्यक्ति अगर बोलना चाहेगा हिंदी, ये उसको टोक देगा ये तो गलत बोल रहा है। तो वो अगर बाहर बात में अगर गलत बोलता तो क्या बोलेगा? भाषा बोलेगा नहीं। आपका भाषा आपका पास रखो। तो इसीलिए भाषा का विकास के लिए हम सबको प्रोत्साहन करना पड़ेगा।
पड़ेगा। इंग्लिश भी तो अगर जो भी भाषा उसका भी वही उद्देश्य है। अभी आज के दिन में इंग्लिश में पक्का, जंगल, ये सब वर्ड पक्का वर्ड हो चुका है। तो कैसे आया है वर्ड है? क्योंकि वो लिबरली एक्सेप्ट करता है, हर एक भाषा से हर एक चीज को एक्सेप्ट करता है। तो जिस दिन हम लोगों का नजरिया बदल जाएगा, जो भाषा का विकास ओनली हो सकता है अगर हमने दूसरा भाषा से शब्द का यहाँ से लाए, प्रयोग करें और ग्रामर को भी उसमें मार्जित करें, तब भाषा का विकास हो सकता है, आगे बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा उसको लोग बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको भी यूज करेंगे, तब हो पाए। इतना भी भारत में हिंदी भाषा का विद्वान थे, कुछ नहीं कर पाए भाषा को विकास के लिए। जानते कौन भाषा हिंदी भाषा का विकास किया भारत में? पहले जो सीरियल है रामायण, सेकंड सीरियल महाभारत, ये दोनों सीरियल में इतना लोगों को जोड़ दिया हिंदी भाषा में, जो हिंदी का प्रकांड विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसलिए भाषा का विकास अगर होगा तो हम लोगों का नजरिया पहले बदलना पड़ेगा। नजरिया बदलने से नजारा बदल जाएगा, ये तो नजारा नहीं बदलने वाला है। इस प्रतियोगिता को, वाद विवाद को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक अपने विचार को शेयर करना चाहता हूँ। शायद बहुत लोग इस चीज से जानकार भी होंगे कि वाद विवाद प्रतियोगिता का जो भी टॉपिक रखा जाता है वो तो बिल्कुल बैलेंस रहता है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने अनुभवों के आधार पर, पॉइंट्स के बेस पे उसको किस तरफ झुका देते हो। कोई नहीं, समय पे यूज करें। देखिए हर एक आपका समय जो दिया उसमें से जो बोल रहे हैं बोलिए। जी जी जी, वो दोनों सही है। अशुद्धता भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन अपने पक्ष को रखेंगे और दूसरा कोई बोल रहा है उसको देने देर, आपके विचारों को सुना गया, दूसरे को नहीं, वो परमिसिबल नहीं है बिल्कुल। जी देखिए नियम पे नहीं है। और दूसरी चीज है कि जब अगर लगता है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं तो नोट कीजिए, जैसे मैं नोट कर रहा हूँ, और बाद में उसको लास्ट में कंक्लूड कर लेंगे हम लोग, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम, क्योंकि बहुत लोग हैं, हम लोग सबके विचार को जानना है। अब बारी है ईश्वर शर्मा सर, पक्ष में अपने विचार रखेंगे। ईश्वर शर्मा सर प्लीज। खाली चेयर में, चेयर में ओनली चेयर। मेरा अभिप्राय भाषा से है कि अपने अभिव्यक्ति को, अपने विचार को प्रस्तुत करने का एक माध्यम। और हिंदी भाषा में, यहाँ तक हिंदी की बहुत सारी भाषाएं हैं, भोजपुरी भी हिंदी की भाषा में बहुत बड़े बड़े विद्वान में से एक नाम आता है बुखारी का, जो भोजपुरी के शेक्सपियर में है। और मेरे विचार हिंदी में बाहरी भाषाओं के को मिलाने से हिंदी जो होती है हो सकती है व्याकरण के अनुसार, जैसे, लेकिन समझने में आसान होता है। जैसे साइंस में क्या होता है, ब्रीदिंग एक वर्ड है। ब्रीदिंग का अगर शुद्ध हिंदी लिया जाए तो उसका होता है श्वास उच्छ्वास, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। आसान तो होता है, लेकिन मेरे विचार से शुद्धता अब पक्ष में, विपक्ष में उमेश तिवारी सर, अगेंस्ट में रखेंगे अपने विचारों को। उमेश तिवारी सर। आज का टॉपिक है क्या बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है। बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट नहीं होती, क्योंकि हिंदी सभी भाषाओं की मिश्रण, इसमें सभी भाषा मिले हुए हैं। जैसे शब्द के 4 भेद होते हैं,
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और प्रयुक्त होते हैं। जैसे पुस्तक, तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। पुस्तक तत्सम शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। पुष्प का तद्भव होता है फूल। तो इस तरह संस्कृत के भी भाषा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। फिर विदेशी भाषा जैसे उर्दू के शब्द, फारसी के शब्द, जैसे खुशामद फारसी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। पुर्तगाली शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द जैसे स्टेशन, स्टेशन का हिंदी में कोई स्टेशन को नहीं बोलता है, स्टेशन ही लोग बोलते हैं। उसका हिंदी होता है घूंघट सकट विश्राम। क्रिकेट, उसकी हिंदी में लोग कोई नहीं बोलते, क्रिकेट ही बोलते हैं, खेल है। उसकी हिंदी बहुत लंबी चौड़ी है, आप लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। लम दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, इतना लंबी चौड़ी हिंदी होती है। तो इसलिए इंग्लिश के भी जो भाषा है, जैसे टेबल, मेज होता है उसका हिंदी, लेकिन टेबल ही लोग कहते हैं। तो अंग्रेजी के भी शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार हिंदी जो है सभी भाषाओं की मिश्रण है और इससे हिंदी की शुद्धता नष्ट नहीं होती। जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात संसद भवन में चली तो बंगाल के जो सांसद थे वो बोले कि बंगाली भाषा होना चाहिए, गुजरात के जो सांसद थे वो बोले कि गुजराती होना चाहिए, बिहार के जो थे वो बोले कि हिंदी होना चाहिए, यूपी के जो थे सांसद वो बोले कि हिंदी होना चाहिए। तब बात यह आई इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, वे साबित किए कि हिंदी में एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की मिश्रण है, इसलिए हिंदी भाषा ही हमारी राष्ट्रभाषा हो। 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हुई, जिसे मान्यता मिली और साबित किए कि इसमें सभी भाषा है। ऐसे लोग कहते हैं इंटरमीडिएट का हिंदी बहुत कम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट का हिंदी होता है प्रविष्टोत्तर। तो हिंदी जो है सभी भाषाओं की मिश्रण है, इससे हिंदी की शुद्धता नष्ट नहीं होती है। शुद्ध और अशुद्ध की जहाँ बात है, लोग नहीं जानते, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं गाड़ी अभी तक नहीं आया, गलत बोलते हैं, गाड़ी अभी तक नहीं आई, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से हिंदी जो है सभी भाषाओं का मिश्रण है, तो इसमें बाहरी भाषा की मिलावट तो है ही, इससे इसकी शुद्धता नष्ट नहीं होती है। धन्यवाद सर अपने विचारों को रखने के लिए। अब नयन सर पक्ष में अपने विचार रखेंगे। नयन सर। आदरणीय चेयरमैन सर, मैं आप लोगों के सामने टॉपिक्स बाहरी भाषा से हिंदी की शिक्षा नष्ट होती है इस संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। मैं एक पंक्ति आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें कि हिंदी, फारसी, उर्दू मिला। मेरी इस पंक्ति पर ध्यान देंगे। मेरी जिंदगी में दुनियावी खासात बैठने कोशिश में, मेरी जिंदगी आजाद हिंद फौज के असूल के लिए बहुत। यहाँ हिंदी शब्द के साथ साथ फारसी शब्द भी आया है। मेरे अनुसार हिंदी वाक्य की शुद्धता, सुदृढ़ता दोनों परिलक्षित यहाँ होगा। और इस तरह से दूसरी भाषा को मिलाने से जिस तरह से आप मकान बनाते हैं, ईंटा के साथ साथ टाइल्स लगा देते हैं, सुंदरता बढ़ जाती है, उसी तरह से आप इसकी मिलावट। चंद्रदीप सर विपक्ष में बोलेंगे।
खाली बोलिए आज का टॉपिक है कि क्या बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है। सर ने कहे कि नष्ट नहीं होती, केवल नजरिया नष्ट होती है। भाषा नष्ट नहीं होती, बोलने के नजरिया नष्ट होती है। भाषा जो है वो है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हुआ है, क्या हुआ नहीं होता है, क्या हुआ है, तो यह शुद्ध होगा ना, तो बोलने का शुद्ध होना चाहिए। भाषा क्या है, लेकिन बोला जाता है क्या हुआ है, क्या नहीं होता है, क्या होता है। तो यहाँ बोलने का नजरिया शुद्ध होनी चाहिए। भाषा तो शुद्ध है, लेकिन बोलने के नजरिया शुद्ध होनी चाहिए। अब अगेंस्ट में अपने विचार को सभी क्या बन रखेंगे? पक्ष में नमस्कार आपसे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसका विषय है क्या बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है। जिन लोगों ने पक्ष में जितना भी तर्क रखा, इन सारे तर्कों से मैं इसलिए असहमत हूँ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ तर्क रखा, सभी लोगों ने अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को मिलाकर ही बोला है, जिससे जो सुनने वाले व्यक्ति हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। सुचारू ढंग से समझने के लिए किसी एक भाषा को सही ढंग से हमें बोलना चाहिए, जिससे हम भाषाओं का असर उस पर डाल सके। क्योंकि यहाँ पे जिन व्यक्ति ने पक्ष विमर्श रखा है उन सभी का भाषाओं में मिलावट है, और जिसकी अशुद्धता हमारे समाज को आज पूर्णता नहीं दिला रही है। जैसे कि मित्र ने कहा कि हमारे भारत में हिंदी भाषा तो भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को अपनाया। संविधान के 43 संशोधन में इसको अपनाया गया। राष्ट्रीय भाषा आपने कहा, ये मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा अभी तक नहीं है। इसको राजकीय भाषा में मान्यता दी गई है। अगर ये राष्ट्रीय भाषा होती तो आज हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को इतना हेजिटेशन, जिसको हम हिचकिचाहट कहते हैं, हिचकिचाहट नहीं होती। जैसे हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं योर वर्क इज फैंटास्टिक, सारे लोग आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा क्यों भाषा का प्रयोग नहीं करते जिससे हम लोगों को अभिप्रेरित कर सके? तो मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि भाषा की शुद्धता जो है बाहरी मिलावट से हो रही है। तभी आज हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी को इतनी ज्यादा हम मजबूत नहीं कर पाए। जैसे एक मित्र ने संस्कृत को कहा, जैसे एक मित्र ने अंग्रेजी को कहा, अंग्रेजी को हम जितना मान्यता दे रहे हैं उतना क्यों हिंदी को नहीं दे रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं हिंदी को नहीं दे रहे क्योंकि इसमें जरूर अशुद्धता है। पक्ष में देव कुमार सर मेरे शिक्षकगण, प्यारे शिक्षकगण, जैसा कि विषय लिया गया है कि बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर मेरा मानना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी मात्रा में उसको अपनाता है। अगर मिलाना कोई खराब बात नहीं है, जैसा कि सर ने कहा था, नींबू के पानी में थोड़ा नमक मिलाना जरूरी है, वैसा ही कोई भी चीज़ों में आवश्यकता के अनुसार ही हम मिलाएं। अगर ज़्यादा मिला देंगे तो उसकी वजूदी नष्ट हो जाती है। मगर जमाना बदल गया बहुत। अगर हम किसी रूढ़िवादी की तरह एक ही चीज़ को पकड़ कर चलते रहें, यही हमारी शुद्धता है, ये इसमें अगर हम थोड़ा मिला दें या कुछ चेंजेस करें तो हमारी अस्तित्व के ऊपर खतरा है। तो इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि जमाना बदल गया, आज हाइब्रिड का जमाना है। अगर वही आज हम खेतों में देखते हैं कि
40 साल 50 साल पहले जो बीज बोया जाता था वो आज अगर हम यूज करेंगे तो उसका पैदाइश बिल्कुल नहीं होगा। तो समय के अनुसार और जगह देखकर हमें इस चीज को अपनाना है। अगर ऐसा नहीं रहता तो हमारी हिंदी भाषा इतना डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो भारत के सभी जगहों पर लोग जो है बोलते हैं, क्योंकि जिनको जैसा आता है वो इसका यूज करते हैं। आज फिल्मी दुनिया के चलते हिंदी जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। अगर फिल्मी दुनिया नहीं रहता तो शायद हिंदी इतना आगे नहीं बढ़ पाता। हिंदी जो है 4-5 राज्यों में बोला जाता है, फिर भी यहाँ के लोग सब जगह फैले हुए हैं और वहाँ के लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, और वहाँ के लोग भी इनके साथ मिलजुल के भाषा का एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। और ऐसे हिंदी कबीरदास की भाषा को हम घुमक्कड़ी भाषा कहते हैं। तो वैसा मेरा कहने का यही मतलब है कि भाषा कोई भी हो उसमें जरूरत के अनुसार हम अपना लें कुछ भाषा और उसको एंगेज करें। देखिए, कहना नहीं चाहिए तो मैंने हर्ट करने का नियत नहीं है। जो ऑब्जर्व किया जा रहा है, हम लोग टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में शुरू में 2-3 टर्म बहुत अच्छे ढंग से हुए, 1-2, उसके बाद से कुछ लोग हमसे से बोल रहे हैं, दोनों मिक्स हो जा रहे हैं। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, दोनों मिक्स हो जा रहा है, तो इस तरह से थोड़ा वो क्या बोलते हैं, मतलब वो एक्साइटमेंट नहीं आ पा रहा है। इसलिए नहीं, ठीक है, पक्ष में बोलिए, लेकिन मतलब अगेंस्ट मत जाइए। अभी तो यही क्लियर नहीं है कि कौन पक्ष में पक्ष और विपक्ष दोनों बोल रहे हैं। कुछ लोगों को कहा जाता है शुरू में 2 हम लोग कि ऐसे प्रिंसिपल मिले हैं जो इस तरह का टॉपिक ला रहे हैं, नहीं तो यहाँ काम करने के सिवा सिर्फ भारी लेके जाना पड़ता है। यहाँ आज हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए जाएंगे, ये तो निश्चित तौर पे कर सकते हैं। अच्छा बोले बुरा बोले, तनाव में है, कुछ भी है, लेकिन हम लोग निकलेंगे तो जो हमारा टॉपिक होगा निश्चित तौर पे यही होगा कि इसने क्या कहा, एक पॉजिटिव लेके जाएंगे हम लोग। तो सर से आग्रह करेंगे कि इसी तरह से मार्गदर्शन हम लोग का समय समय पे करते हैं। वो निसंदेह होती नहीं सर, मैंने इस तरह का टेस्ट तो शायद नहीं मिला था कभी। वर्कशॉप होता था, हम लोग बैठे रहते थे, किसी को अपना उतना नहीं हो पाता था, सिर दर्द करके घर जाना, टाइम पास करना मुश्किल। तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है। कितने लोगों को लग रहा है और बोले, बहुत अच्छा लगा सर। तो ये चीज मुझे लास्ट में बताना चाहिए, लेकिन चूंकि थोड़ा सा चेंज हो जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि अगर नाम लिखाया है आपने अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट का ही पॉइंट रखिए। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ऐसा कुछ होने जा रहा है। एक अपना विचार रखना, जैसे मैं भी रखूंगा अगेंस्ट में रखेंगे हम लोग लास्ट में। तो अब सविता मैम फेवर में बोलेंगे, पक्ष में बोलेंगे। वो प्रश्न है कि क्या बाहरी भाषा के मिलाने से हिंदी भाषा की शुद्धता नष्ट हो जाती है? इसके पक्ष में मैं बोलना चाहती हूँ कि एक ही वर्ड है एकता, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता ही बल है। हम भले भारत में रहें, लेकिन पूरा विश्व हमारा है। हमारे यहाँ बहुत भारतीय विदेशी आए, उन्होंने बहुत सारी भाषा को हमें दिया, हमने उन्हें ग्रहण किया है, अपनी भाषा में दिया है। तो भाषा का सम्मिश्रण किसी भाषा को मधुरता देता है, उसमें रस प्रदान करता है, जिसे पढ़कर हम सभी को आनंद आता है। तो हमारे कबीर ने भी जब अपना दोहा लिखा, तो उस दोहे में उन्होंने भारत की बहुत सारी भाषाओं का सम्मिश्रण किया, जो कि हमारे पाठक पढ़ते हैं तो आनंदित हो जाते हैं। उन्होंने गागर में सागर भर दिया। तो मेरे कहने का मतलब कि हमने जो भाषा में जो मुझे सभी भाषा मिला, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, हमें
उसके ग्रहण करने से हमारी भाषा का कोई शुद्धता नष्ट नहीं हुई, बल्कि हमारी भाषा विकसित हुई। हम भाव विभोर हो जाते हैं। हमें हर भाषा का आनंद लेना चाहिए। जिस तरह की हमारे भारत से जब हमारे बच्चे विदेश में जाते हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेलने नहीं गए, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब वो जीत कर आते हैं तो हमें कितना खुशी मिलती है। और वहाँ से जो आते हैं वो इंडिया में आकर खेलते हैं तो उन्हें भी आनंद मिलता है। तो हमें हर भाषाओं का सम्मिश्रण लेते हुए अपनी भाषा को चाहिए। अगर पर्सनली किसी एक भाषा को फेवर किया जाए तो यहाँ तो देश रहता है ही नहीं, पूरे विश्व में क्या है। तो हमें हर भाषाओं का जो हमें मिला है, आज एक डॉक्टर वर्ड कहते हुए बहुत खुशी मिलती है कि एक डॉक्टर वर्ड जो हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, वो डॉक्टर वर्ड क्या है जो हमें जीवन मिलता है, वो हमारे अंग्रेजी साहित्य का वर्ड है। तो हमें हमारी भाषा फिर कोई किसी भाषा का असर नहीं है, बल्कि हमारी भाषा और विकसित हो रही है, उसमें मधुरता आ रही है, हर तरह के रस का आनंद मिल रहा है। तो हमें इस बात को हमेशा सोचना चाहिए कि जो भी भाषा हम लिए हैं उसका मान सम्मान करें और भाषा का उत्पादन अच्छी तरह से करें, क्योंकि हर भाषा के मिलने से ही दूसरी भाषा की उन्नति हो सकती है। हमारा भारत क्या, हमें पूरे विश्व को लेकर चलना है, तभी हमारी विजय है। सचिन सर अगेंस्ट कहने का मतलब कि मैं जो बात करना चाहती हूँ ना, सर मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, जितने लोग मतलब पक्ष और विपक्ष के भाग लिए हैं, ये दोनों तरफ बोल रहे हैं, इससे लोग दोनों तरफ बोल रहे हैं। एक ही तरफ बोलिए, अगर पक्ष में है तो पक्ष में ही बोलिए, विपक्ष में है तो विपक्ष में ही बोलिए। जैसे मैं विपक्ष में हूँ, मेरा कहना है कि कोई बाहरी भाषा अगर हिंदी में मिलाई जाती है तो वो भाषा नष्ट नहीं होती, ये शुद्धता उसकी बढ़ जाती है। तो सही, जब बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट नहीं होती, मेरा ये कहना है। जैसे मान लीजिए कि विपक्ष में बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, अगर इसे हम हिंदी में बोले तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। जैसे रेलवे स्टेशन का हिंदी होता है लौह पथगामी, तो ये बड़ा शब्द होगा और बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे घर में एसी लगवाना है, तो अगर एसी को बोला जाए हिंदी में तो उसको पता नहीं बोला जाता है, तो इस टाइप के वर्ड बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर अच्छा लगता है बट लोग समझ नहीं पाते। बस धन्यवाद सर। अब दीपक सर पक्ष में बोलेंगे। दीपक सर नहीं, अच्छा दीपक सर नहीं, राहुल सर आइए सर। चेयरमैन सर, किसी बाहरी भाषा की मिलावट से हमारी हिंदी की भाषा की शुद्धता नष्ट होती है या नहीं होती, तो वो मिलावट और मिश्रण दो शब्द होते हैं। मिश्रण अलग शब्द होता है और मिलावट अलग शब्द होता है। जैसे कि हमने चावल लिया, चावल में मिलावट, उसमें मिलावट होता है ना, मिश्रण होता है। हम जब चावल में कोई कंकड़ डालते हैं या किसी अलग तरह का कोई अन्न डालते हैं तो मिश्रण जो होता है वो मिलावट होता है। जैसे कि बहुत से बंधुगण बोले हैं कि हिंदी में इंग्लिश को, उर्दू को सब मिलाकर बोलते हैं हम लोग, वो मिश्रण है ना कि मिलावट है। उसमें हमने अंग्रेजी को मिश्रण किया है हम अपने सुविधा के हिसाब से। जैसे कि रेलवे स्टेशन बोला जाता है, तो बहुत से शब्द जब अंग्रेज भारत में आए उसके पहले बहुत सी चीजें नहीं थी, तो अंग्रेज ही लेके आए, जैसे रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया, उसके पहले स्टेशन था ही नहीं, तो स्टेशन का हिंदी कुछ होगा ही नहीं। जैसे कि अंग्रेजी में धोती का कोई इंग्लिश नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज जो है मतलब ब्रिटिश या अमेरिकन जो भी लोग हैं वो
धोती नहीं पहनते थे, तो धोती को उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकारा, क्योंकि उनको इंग्लिश को विस्तार देना था। इंग्लिश भाषा को भाषा का विस्तार और उसमें शुद्धता, दोनों दो चीजें हैं। हम यदि कुछ बोलते हैं तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि विस्तारित होगा। हम कोई काम करते हैं, मान लीजिए कि मैं शिक्षक हूँ, तो मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है बच्चे को अनुशासित करना। मेरा काम ये नहीं है कि बच्चे मुझे पसंद करें। बच्चों में फेमस कब होंगे कि हम बच्चों के हिसाब से काम करेंगे, बच्चों के साथ से बातें करेंगे, उनकी एक्टिविटी को हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा प्रचार होगा, हमारा प्रसार होगा। लेकिन ये मेरा काम नहीं है। तो शुद्धता का शब्द है, शुद्धता जो शब्द है उसमें यदि हम किसी भाषा को मिला रहे हैं, जैसे कि मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैंने कोई वाक्य बोला और उसी के साथ साथ हमने इंग्लिश का भी कोई सेंटेंस लिया, तो ये कहा जाएगा मिलावट। ये कहा जाएगा मिलावट। मिश्रण क्या है? मैंने कोई बात बोला, उसमें इंग्लिश वर्ड का यूज किया, जैसे भी मैं इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ, ये है हमारा मिश्रण। तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मिलावट होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण एक्सेप्टेबल है, मिलावट नहीं। जैसे कि सर ने कहा कि सत्तू में नमक, नींबू डालते हैं हम लोग, प्याज मिर्चा डालते हैं, ये मिश्रण है कि मिलावट है? हाँ, चने के सत्तू में जो मक्का डालते हैं हम, वो मिलावट है। तो मिलावट और मिश्रण को हम लोग अलग अलग चीज देखा जाए तो हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद। सही बोल रहे हैं आप। मिलावट शब्द का ही सब कुछ यहाँ पे इस टॉपिक में मराठा को क्या बोलते हैं? मराठा। अब प्रेम सर अगेंस्ट क्यों बोलेंगे? प्रेम सर भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है। पेपर में बोलो भी अगेंस्ट में, मेरा मानना है कि शुद्धता नष्ट हो जाती है। यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला कि हाँ, अगर कोई भाषा मिश्रण करते हैं या मिक्स करते हैं तो समझ पड़ती है, लेकिन बात यह है शुद्धता की। अगर कोई दूसरी भाषा को हम मिलावट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी शुद्धता नष्ट होती है। अब धीरे धीरे हम लोग सही टॉपिक पर बैठ रहे हैं। रोशन सर है क्या? आप भी बुला ही लीजिए दोस्तों। सर आइए। सर सर बाकी है सर। कौन सा इसके बाद आपको बुला ही लीजिए, अब ज्यादा नहीं टॉपिक मिला है वह है कि क्या बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है? तो मैं कहूँगा कि जरूर नष्ट होती है। बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट होती है। मिलावट, जैसे सब ने बोला कि मिलावट अलग चीज है, ये सब ने बोला कि हाइब्रिड है, हाइब्रिड कभी शुद्ध नहीं होता। हाइब्रिड का मीनिंग इनका कि वह शुद्ध नहीं है। दूसरी बात है इंटरनेशनल लैंग्वेज, नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज, सभी देश जो है अपने अपने लैंग्वेज का प्रचलन देते हैं और
हमारी जो भाषा है हिंदी, हम लोग ही उसको मतलब इग्नोर करके चलते हैं, तो दूसरे लोग क्या इसका रेस्पेक्ट करेंगे? हम लोगों को अपनी भाषा को पहचाननी चाहिए और उस भाषा के उत्थान के लिए हमें काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी भाषा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई वर्ड हम लोग यूज करते हैं हिंदी में या इंग्लिश वर्ड इसमें यूज करते हैं तो उसका हिंदी नहीं है। जैसे सब बोले क्रिकेट, स्टेशन, तो इसका हिंदी नहीं है, हिंदी है। हम लोग अपने सुविधा के अनुसार, अपने सहूलियत के लिए उसका यूज नहीं करते हैं, जो कि हम लोग को करना चाहिए। यदि हम हिंदी भाषी हैं, हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं, तो हमें कठिनाई हो रही है, लेकिन उसी का यूज करना चाहिए। हमारा अपना बेटा है, किसी कोई बाप का बेटा है, यदि वो नालायक हो जाता है तो कभी वो बाप नहीं कहता है कि ये बेटा मेरा नहीं है। हमारी भाषा है, हम उसको जब मानते हैं और हम ही उसको इग्नोर करेंगे तो फिर और अच्छा, दूसरे देश की भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं हैं, उसमें हिंदी को मिश्रित क्यों नहीं किया जाता? हिंदी में ये सारी भाषाएं या सारे वर्ड्स क्यों आकर मिश्रित होते हैं? वे लोग क्यों नहीं हमारे हिंदी को क्यों नहीं अपनाते? हम लोग हिंदी में दूसरी भाषा को, दूसरे जगह के वर्ड का यूज कर लेते हैं, लेकिन वे लोग हमारे हिंदी का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यदि हम लोग यही मान्यता लेकर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, तो आज अभी 47 से देश आजाद हुआ, आज तक राजकीय भाषा ही बन के रही है, तो भविष्य में भी कहीं ये राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी, आगे भी राजकीय भाषा बनकर ही रहेगी। इसलिए हम लोग यदि हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदी के लिए कुछ उसको हम लोग मतलब राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके उपयोग करना सीखें, हिंदी का रेस्पेक्ट करना सीखें, आदर करना सीखें। जब हम लोग खुद उसका आदर करेंगे, तभी दूसरे लोग उसका आदर करेंगे। घर में ही जब इज्जत नहीं है तो दूसरे लोग, मैम बोली डॉटर, डॉटर बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो पुत्री बोलते हैं तो खराब लगता है। उसके जगह पे हम पुत्री भी तो बोल सकते हैं। कौन ऐसा वर्ड है जिसका हिंदी नहीं है? जितने भी शब्द हैं सबका हिंदी है। हिंदी की सब चीज है, हिंदी संस्कृत है। संस्कृत सर बोले कि संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, संस्कृत ठीक है, मानते हैं संस्कृत से हुई है, तो संस्कृत का जो व्याकरण है उसी को तो हम लोग भी अपनाते हैं। इंग्लिश की उत्पत्ति तो संस्कृत से नहीं हुई है, तो उसकी भी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उसी से हुई है। वो संस्कृत सारे भाषाओं की जननी कर दिया। ऐसा ठीक है। तो कहने का मतलब है, मैं यही कहूँगा कि मिश्रित ये जो 2-3 वर्ड है, हाइब्रिड आए और इंटरनेशनल लैंग्वेज आए, तो ये सब हम अपने लैंग्वेज को भी इंटरनेशनल बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? जब हम उसको आज ही छोड़ दें, त्याग दें, तो वह कैसे आगे बढ़े? भाषा को आगे बढ़ाना है तो उसको अपनाना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी वह आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। राजकीय भाषा बनकर ही रह जाएगी। बस अगेंस्ट में कौन बोलना चाहते हैं? फेवर में सारे लोग का हो गया। अभी तो सब अगेंस्ट नहीं बोले। हो गया। जहाँ तक इस टॉपिक की बात है, इस विषय वस्तु की बात है, इसमें अब दिया गया है शुद्धता, ठीक है। जैसे एक वर्ड है मिलावट, तो मिलावट और मिश्रण दोनों सब लोगों ने बताया कि ये अलग अलग चीज है। मिलावट के लिए कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जबकि अगर हम मिश्रण की बात करते हैं, वैसे सब लोग कह रहे हैं कि हिंदी जो है अलग अलग भाषाओं की मिश्रण है। जब हम मिश्रण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कोई भी वस्तु होती है निश्चित अनुपात में नहीं। लेकिन यहाँ पर
मिलावट शब्द जो होता है वो कहीं भी एक तरह से यहाँ वर्ड ये नहीं दिया है कि हिंदी की सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ रही है, शुद्धता की बात है। और शुद्ध हमेशा जो होता है उसमें कोई दूसरा चीज नहीं मिला होता है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी की सुंदरता तो नष्ट होती है, इसलिए नष्ट होती है क्योंकि हम उसमें अलग अलग चीज मिला रहे हैं। शुद्धता वर्ड से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि जब हम उसमें कोई बाह्य चीज या कोई अन्य चीज नहीं मिलाते तो इसलिए शुद्धता जो है नष्ट होती है। अब बात आती है कि इसमें जो शुद्धता नष्ट होती है, अगर सर ने कहा, चाहे बहुत लोगों ने यही कहा कि जो हिंदी है वो अलग अलग भाषा का मिश्रण है, या हम उसमें अगर कोई और भाषा मिला के हिंदी, उर्दू, फारसी, इंग्लिश में मिला कर बोलते हैं तो उसका विकास होता है। तो यहाँ विकास की बात नहीं हो रही है कि हमारे हिंदी भाषा का विकास होगा या उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, हम आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि भाषा है क्या? भाषा वही है जो हम अपने भाव को या विचार को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सके, यानी एक संचार का माध्यम है। संचार के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से हिंदी भाषा की शुद्धता तो नष्ट होती है, ठीक है। रोशन सर अभी बाकी है, ठीक है। हम लोग इजी टू यूज हो गए। मेरा पहला ही वर्ड इंग्लिश है, जानबूझ के मैंने बोला। हम लोग इजी टू यूज हो गए। अपनी कमजोरी को दबाने के लिए हम भाषा को कह रहे हैं कि वो अशुद्ध है या शुद्ध है। बात सही है कि जो वस्तु शुद्धता की जब आएगी उसमें किसी भी तरह का मिश्रण या किसी भी तरह की चीज को डालना वो मिश्रण कहलाएगा ही और अशुद्ध होगा ही। तो हमने अपने चीजों को यूज करने के लिए कि हमें कठिनाई नहीं हो, कि हमें क्रिकेट को बोलने के लिए लंबा वर्ड का उपयोग न करना पड़े, अगला हम पर हंसे नहीं या कुछ गलत न कहे, तो अपनी कमजोरी को दबाने के लिए हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि नहीं भाषा में मिश्रण कर दिया जाए, या वो अच्छा हो जाएगा या बुरा। भाषा, कोई भी भाषा इतनी महान होती है कि उसे कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता। अपने आप में वो इतनी महान होती है। तो हम अपने आसानी को लेकर, चूंकि हमने लाइफ में शॉर्टकट यूज करना शुरू कर दिया, हमें बहुत जल्दी कोई चीज पाना चाहते हैं, हम उस चीज के लिए टाइम नहीं देना चाहिए। इवन हम लर्न करने के लिए भी टाइम नहीं देना चाहिए। मार्किंग्स का जमाना है, हम नंबर देखते हैं, अपनी लर्निंग के पीरियड को कभी नहीं देखते। वही चीज यहाँ भी है। जब हम भाषा पर कंट्रोल करें, हम भाषा पर अपना ध्यान दें, तो भाषा समृद्ध होगी ही होगी। और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए किसी को अशुद्ध कर रहे हो तो ये उचित नहीं होना चाहिए। पहले स्पीकर को एक बार बात बताइए और फिर दूसरे स्पीकर को, क्योंकि सभी हाथ उठाए जाते हैं और आप लोगों ने सभी अगर जो हाथ उठाएंगे, मुझे लगता है कि मैं आपको पॉइंट छूट दिया बोलना था तो बोल सकते हैं। सर बाकी है सब में 3 साल में 3 साल से आज प्रथम दिन है जो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और यह श्रेय हमारे प्रचार साहब को जाता है। आज सभी लोगों के सामने अपने मुखौटा खोलने का मौका मिला। नहीं तो स्टेज पर कुछ टीचर बोल देते हैं, इस बात को कोई शिकायत समझे या सच्चाई समझे, मैं पुरुष रहा हूँ, चाहे वो कोई भी ओकेजन आती है, कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है और ओकेजन समाप्त कर दी जाती है। आज मैं गदगद हूँ, प्रिंसिपल साहब की तरफ से यह माहौल दिया गया है और मैं चलता हूँ, एक एक पर पूरा नहीं मानेंगे और फैसला तय करेंगे अपने दिल को हाथ रखकर कि मेरी परिभाषा अच्छी है कि आपकी परिभाषा अच्छी है। हमारे साइंस के टीचर अभी अभी आए थे, हरिराम सर, और उन्होंने परिभाषा दिया मिश्रण और मिलावट। तो मिश्रण में उन्होंने कहा कि निश्चित अनुपात होगी तो मिश्रण होगा, मैं इसको नहीं मानता हूँ।
जब निश्चित अल्फाज होगा तो यौगिक होता है, उसका अंग्रेजी में कंपाउंड होता है। मैं 8वीं क्लास से साइंस का स्टूडेंट हूँ, 8वां 9वां 10वां और ISC स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का स्टूडेंट। तो वहां तक हुआ। दूसरी बात, साइंस के ही हमारे राहुल सर ने कहा मिलावट और मिश्रण, अगर कोई हिंदी समझता है वह जरूर समझ गया होगा कि मिश्रण किसको कहते हैं और मिलावट किसको कहते हैं। जो उसमें गलत चीज मिलाया जाता है उसको मिलावट कहते हैं, और मिश्रण का अर्थ है उसका काम चल जाए, उसका काम चल जाए और बढ़िया काम हो, उसको मिश्रण कहते हैं। जैसे जीवन साहब ने बताया सत्तू में कि नमक होना चाहिए, नींबू होना चाहिए या ये होना चाहिए, ये मिश्रण तो बढ़िया के लिए मिलाया जाता है, तो वो मिश्रण मिश्रण जो है दवा में भी आती है और उसका पावर होता है, ये बताया जाता है। दूसरी बात, हमारे साइंस के ही मनीष सर हैं, वह भी जड़ से उठाए और उसको संस्कृत में कहा उन्होंने, तो संस्कृत भाषा की जननी कही जाती है। जिसको अजीत सर ने बीच में जब बोल रहे थे दिनेश सर, तो उनसे रहा नहीं गया। मेरी बार हाथ उठाता था, धन्यवाद, उन्होंने इज्जत रख लिया कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। और हमारे देश में राउत सर ने कहा कि नेशनल भाषा नहीं मानी गई है, वो जा रहे हैं हेडमास्टर की परीक्षा देने, राजकीय और राष्ट्रीय भाषा नहीं मानी गई। अगर ऑप्शन में आएगा, अगर ऑप्शन में आएगा कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन है, तो क्या वो कुछ नहीं लिखेंगे? भारत की राष्ट्रीय भाषा अगर पूछा जाए, उसमें HM बनने जा रहे हैं, तो क्या वो कुछ नहीं लिखेंगे? अभी तक लिखेंगे कि अभी तक कोई नहीं है, तो इस पर गवर्नर की बात है, वो भी जांच करेंगे। और कुछ सज्जन ऐसे आए, जहां तक शुद्धता की बात है, अगर हिंदी भाषा हम मानते हैं तो मुझे पुनः व्याकरण में जाना होगा कि हिंदी भाषा में कहा गया है तत्सम, वो संस्कृत की भाषा होती है। वह शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों की त्यों आई है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, उसी भाषा उसी शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है और अग्नि हम हिंदी में बोलते हैं तो हमारे तत्सम, इसका बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है, हम लोग आर्ट बोलते हैं। तो हमारी हिंदी में इतनी गरिमामय शब्द है, वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है, मैं अंग्रेजी शब्द बोल दिया, डिपेंड करता डिपेंड करता है, निर्भर करता है उस व्यक्ति विशेष पर कि हिंदी की कितनी अच्छी जानकारी उन्हें है। नहीं तो बिना पढ़े लिखे लोग दिल्ली जाते हैं, बिना पढ़े लिखे, और वो लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, मर्द हो, सब आकर बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसी बात को मैं कहता हूँ कि हिंदी बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं। कम में हम आपको ही आ सकते हैं, क्योंकि महाभारत रामायण आप देखे होंगे, इसमें हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि रामायण जो है हमारे हिंदी के भाषा का विकास किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी भाषा टूटी फूटी भाषा है, या जैसा लोग उसे आकर्षित हुए, बोलने की इच्छा महसूस किए, तो रामायण रामानंद सागर ने जो पहले चढ़ाया, उसके बाद फिल्मी दुनिया में आने पर भी हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन जहां तक शुद्धता की बात है, तो हमें संस्कृत की भाषा जानना होगा, तद्भव भी जानना होगा, और फिर देश की भाषा है। जैसे पगड़ी हमारे यहाँ लोग बांधते हैं और लोटा मंगाते हैं, तो ये हमारा देश की भाषा है। बहुआ जरा लोटा लाइए ना, तो लोटा तो हम क्या करेंगे?
हिंदी में हमारी लोटा ही कहे, पगड़ी, गमछी, ये हमारी देशज भाषा है, देश की भाषा है। और देश की भाषा से हम भोजपुरी भाषा में जाते हैं, वो हमारी भोजपुरी भाषा है। जब साहित्यकार बोलता है तो पूर्वी हो जाए, पूर्वी मीन्स भोजपुरी। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, माँ बहन भी हम लोग की गीत गाती है। पूर्वी का अर्थ होता है भोजपुरी, देखो पूर्वी हो जाए ना भोजपुरी हो जाए, तो वो देशज भाषा है। और विदेशज भाषा, विदेशज भाषा हमारा इंग्लिश हो सकता है, हमारा फारसी हो सकता है, हमारा जर्मन हो सकता है, रूस हो सकता है, मतलब विदेशी भाषा। तो जो हमारे देश में अनेक राजा आए, यहाँ राज किए, तो वह अपनी भाषा संस्कृति के रूप में हमारे यहाँ छोड़ गए। हमारा देश तो दूसरे देश पर राज नहीं किया है, जैसे दिनेश सर ने कहा कि हमको बिल्कुल शुद्ध बोलना चाहिए, तो हम तो कहीं गए नहीं। और अंग्रेजी बहुत देशों पर राज किया है, अंग्रेज बहुत देशों पर राज किया है, तो वह भाषा इंटरनेशनल क्यों नहीं होगा? वह अपनी संस्कृति, अपनी पहचान बहुत देशों को बनाया, लेकिन अब हमारा भी जा रहा है, हम बढ़ रहे हैं, हमारी भाषा बढ़ रही है। इसलिए जहाँ तक शुद्धता का सवाल है, मैं जहाँ भी रहूँ मैं शुद्ध पढ़ाता हूँ, शुद्ध बोलता हूँ, और मैं देखता हूँ कि दूसरे का लिखा हुआ मैं न फोड़ता हूँ, न फोड़ना मतलब उसमें गलती निकालना। तो मैं चाहता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, कोई सज्जन उसमें से कोई गलती निकाले, ताकि मेरे अंदर अंधकार खत्म हो जाए और मैं शुद्ध हो जाऊँ। वहाँ नहीं, सर को नहीं, पर्सनली नहीं ना, शेयर आप आइए, प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। मिश्रण आपने कहा है, मिश्रण ने अनुपात नहीं है। हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, अंग्रेजी में, केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, रसायन शास्त्र में ये ना शब्द है। नेचर यहाँ बैठे हैं, एक वर्ड आता है एक्वारेरिया, जिसको हिंदी में अम्लराज है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दो अम्लों का मिश्रण होता है, जिसका अनुपात निश्चित होता है, 3:1 का अनुपात। यहाँ तो छोड़िए, वायु क्या है? कंपाउंड नहीं, वायु क्या है? वायु अलग चीज है। अगर H2 जल है तो दो रिएक्शन करेगा तब में आप कंपाउंड बनेगा ना। दो ऑक्सीजन होगा, ये पहले तो मैं रियली अपने जो पर्पस के लिए डिबेट किया था, अभी वो पूरा हो रहा है। क्योंकि एक टाइम था मैं देखा हूँ कोई कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप सोने वाले एक्शन हो रहा था। अभी तो हर एक व्यक्ति 10 मिनट ज्यादा बोलने होते हैं। किसी पर्पस के लिए क्या है? पर्पस सही था जो आप बोले। और सेकेंड बात जो किसी का शायद ध्यान नहीं गया है, वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? जब आप आइडियाज एक्सचेंज होता है, न्यू नॉलेज का क्रिएशन होता है, नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो मिलावट है और उन्होंने जो वर्ड मिश्रण किया है, उसमें नॉलेज का कंस्ट्रक्शन हुआ है। अभी उन्होंने एक एग्जांपल एक्वारेरिया का दिया, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सोना साफ करते हैं, वो कंपाउंड के हैं। इसमें से क्या हो रहा है? नॉलेज इज क्रिएटेड। अभी जो अप्रोच है उसमें से ये कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। तो हम लोगों ने जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है उसमें से ये बात होता है। लेकिन जो टॉपिक पे आगे मैं 3 पॉइंट में जो है अपनी बात रखूंगा। 3 पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट जो है, मैं शुद्धता नाम पे कोई भी एक वर्ग का जो है उसको निम्न स्तर में नीचे दिखाने के लिए काम अगर करता है, मैं उसे सम्मत नहीं। पहले नारी को हिंदी भाषा नीचे दिखाता है। कैसे दिखाता है? क्या काम करती हो, क्या काम करता है? तो वो जो भी नारी करता है उसको एक दूसरा वर्ग लगा के उसको नीचे देखा जा रहा है। वो खाती है, वो गाती है, वो सोती है, उसको एक अलग वर्ग लगा के उसको नीचे दिखाने का काम किया जाता है। और वही काम अगर आदमी करता है उसको दूसरा वर्ग दिया जाता है।
वर्ब होता है जो क्रिया काम करने का तरीका। जो काम करने का तरीका लड़की का हर एक चीज को आप अलग ढंग से दिखाते हैं, जो काम सही है तो उसमें उसको नीचा दिखाने का काम हो रहा है। अब अभी 21st सेंचुरी में आके पहुंच चुके हैं, अभी भी भाषा के क्यों ऐसे होना चाहिए जो कोई एक वर्ग को बिल्कुल नीचे दिखाने का काम किया। ये पॉइंट में मैं सहमत नहीं हूं, इसीलिए मैं जानबूझ के भी कभी लड़की जाता है ऐसे बोलता हूं, कहीं भी ऐसे बोलता हूं, क्योंकि कारण इसका यही है। और वो मैं जानता हूं कुछ दिन का बाद में बंद हो जाएगा, कुछ दिन का बाद में निश्चित रूप से हो जाएगा। संस्कृत में ऐसा नहीं है, कहा बाला में गच्छति, बालिका भी गच्छति। संस्कृत में वर्ब में बदलता नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है, कोई भाषा में नहीं है, ओनली हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में ओनली नीचे दिखाने का काम है नारी, दूसरा भाषा में नहीं है। सेकंड बात यह है, इसलिए मैं वो अशुद्ध वाले भी मुझे कह रहे हो, अशुद्ध मैं करूंगा, मुझसे करूंगा, शौक से करूंगा। सेकंड बात यह है, अगर आपको कोई तर्क करना है इसी पॉइंट में, मैं बहुत बड़े लेवल पे कर चुका हूँ, उसे मेरे से पास आई है, मैं आपको तर्क करने के लिए तैयार हूँ। जाता है जाति, जाति, किसी को हीन भाव से कहाँ दिखाया जा रहा है? देखिए सुनिए, लड़की ऐसे चलता है इसलिए वो जाती है, लड़का ऐसे चलता है इसलिए जाता है, इसलिए हीन भाव है, वो ठोकर पे चलती है। नारी का कहाँ से हुआ गया? आप बिल्कुल नहीं जानते उसी को भाषा में नारी का कहाँ है? भाषा में नारी की बात नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ कि आप भाषा की बात हो रही है, न कि नारी जाति को या मैं तो भाषा बात कर रहा हूँ, सुनिए तो ध्यान से सुनिए रहे सुनिए। लेकिन भाषा में वो भाषा बोलता है लड़की जाती है, लड़का जाता है, तो वो जो भाषा का शुद्धता अगर जाता है बोलते हैं शुद्ध अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध आप बोलते हैं अशुद्ध हो गया भाषा। इसीलिए हम ऐसे अशुद्धता करेंगे, मिलावट करके अशुद्धता करेंगे, क्योंकि भाषा जो है एक वर्ग को नीचे दिखाता है, भाषा का जी नहीं मानते, भाषा का एक वर्ग नीचे नहीं दिखाता, ग्रामर का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है। कोई कह रहा होगा अभी तो भाषा एक वर्ग को नीचे दिखाता है, सुपरियर है, दूसरा सुपरियर है, माता नदी आ रही है तो पीछे आ रही है, इनका जरूर बैठी 3 पॉइंट बता रहा हूं आपका पार्ट हम आपको लेके आए। ओके सुनिए ध्यान से। सर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो लोग बार-बार व्याकरण की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले भाषा है उसके बाद ही व्याकरण है। जब भी किसी एक वस्तु एक चीज में कोई दूसरा मिलावट करेंगे आपको आज सब के विकास है, भाषा के विकास के लिए सुंदरता बढ़ाएंगे। टॉपिक में क्या बोल रहे थे तो बोलिए सबके सामने। सर मैं ये कह रहा हूँ आप भाषा के विकास के लिए आप शब्दों का मिश्रण कर सकते हैं या उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, अपनी सहूलियत में बोल सकते हैं, लेकिन आप एक किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, अगर कोई भी दूसरा चीज मिलाते हैं तो उसको शुद्ध नहीं करते, उसको अशुद्ध ही करते। इसलिए हम मानते हैं कि यह अशुद्ध है, भाषा की मिलावट अशुद्ध है। उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, सुनिए एक मिनट, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। देखिए हम लोगों ने शुद्धता का, एक मिनट ध्यान से सुनिए, आप लोगों ने शुद्धता का जो परिभाषा आपने दिया है, तो भाषा कभी अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध की अशुद्ध भाषा नहीं है, भाषा का प्रभाव जो मन पर पड़ता है, मन को अगर अशुद्ध कर देता है तो वो भाषा उसमें अशुद्ध है। तो मन को अगर अशुद्ध करता है ये सुन के मन को शुद्ध करता है, लड़की जाती है, इसलिए वो जो भाषा जो है उसको अफेक्ट करता है। तो फिर वहां से हिंदी की भाषा है, पढ़े लिखे लोग जो बोलते हैं उसी का हम लोग अनुकरण करें, और जो पढ़े लिखे व्याकरण से बोलते हैं उनको हम लोग भूल जाए। सुनिए पढ़े लिखे लोग जो है आप उसमें से हर एक जगह में सुपीरियर नहीं है, वो जो टॉयलेट साफ करता है उसका ऐसे 10 कला है, वो आपसे बेटर है। आप हो सकते हिंदी पढ़ाने में उससे बेटर हो, लेकिन आपको 10 गुण से वो बेटर है। वो व्यक्ति कैसे, सुनिए ध्यान से, हर एक व्यक्ति को भगवान ने अच्छा गुण दिया है, ऐसा क्वालिटी दिया है। हर एक व्यक्ति कहाँ है भाषा में? क्यों भाषा आप तो बोलते हैं, जो अनएजुकेटेड आदमी बोलता है, अनएजुकेटेड, हाउ आर यू सुपीरियर टू द अनएजुकेटेड पर्सन? भाषा नहीं
हिंदी उस भाषा की बोलता है। सुनिए, आप अभी रुके बैठे अभी, इसलिए तो बोल रहा हूँ। आप अभी आपका वो भाषा का एक मिनट आप सुनिए, जाता है जाती है डिफरेंस क्रिएट करना है तो ही मालूम है उसमें इंग्लिश में ही और सी यूज करते हैं तो यहाँ पे भी तो ये जो पर्सन को बोलते हैं ना, फिर वही बहुत हिंदी में कोई सुनिए, एक मिनट है, ये अभी भी समझने में बहुत जो है क्रिया जो है काम करने वाला बहुत तो पर्सन को दिखाते हैं ना, बहुत से पर्सन को दिखाते हैं। क्रिया जो है कहीं भी इंग्लिश में बदलता नहीं है। लड़की के लिए गोज होगा, लड़का के लिए वेट होगा, इस तरह से नहीं है। सेम बात भी कुछ होता है। हिंदी काम करने में ढंग जो है अलग है। हिंदी में वो नाम बदल गया। मैं बहुत क्रिया का बात करता हूँ, ठीक है, आप क्रिया का बात करते हैं, आप प्रोनाउन का बात करते हैं। अब सुनिए, सेकंड बात है क्या है, भाषा का आपका जो मिलावट होता है कि मिश्रण होता है, उसका अशुद्धिकरण इसलिए हो सकता है अगर मन को अशुद्धि करता है। जितना तो आप अपना लिमिट जो है वो मन तक पहुंच जाए। के साथ सहमत होंगे। सुनिए, डिबेट में सहमत होना जरूरी नहीं है। डिबेट में सहमत होना जरूरी नहीं है। आप बताइए, डिबेट में सहमत जरूरी नहीं है। सबसे पहले मेरे तरफ से सब लोगों को धन्यवाद। हीटेड होने की जरूरत नहीं है, ये एक आर्ट है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि ये इन हाउस ट्रेनिंग का एक पार्ट है, तो यहाँ पे एक आर्ट है। आपको गुस्सा अगर आ रहा है और आप अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी हार वहीं पे है। तो आप अपने आप को तो साबित कर रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ गया। तो डिबेट का मतलब क्या है? डिबेट का मतलब है कि जैसे हम इन चीजों को रिसोर्स बना रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे कोई किसी बात पे अड़ा हुआ नहीं है कि ये सही है या गलत है। मतलब है कि हमारी अंदर जो सोच है वो क्या है। अब जैसे मेरे तरफ से कोई, मेरा जो कहने का मकसद है, सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए, सिचुएशन बहुत अच्छा था। जो ये टेंस माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, यही इसकी खूबसूरती है। ये खूबसूरती भी यही है कि जब तक आपके भौं तंग न जाए, आपको कोई, आप हो सके तो निकल के भाग जाए, कुछ कर नहीं सकते हैं तो निकल के भाग जाए कि हम ऐसे डिबेट में नहीं पार्टिसिपेट करें। यही डिबेट की सुंदरता। आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे। जैसे एक वर्ड है, अब हम कहते हैं हिंदी। आज हिंदी जो इंग्लिश और हिंदी अब हो गया इंग्लिश। आपने देखा होगा गूगल कीबोर्ड पे आता है इंग्लिश, यानी हिंदी जो है एक डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, यानी ये खुद ही मिश्रित है। इज्जत देने की और इज्जत लेने की बात नहीं कर रहे। और मेरे विचार से अगर किसी को मेरी बातों से असहमति है, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी अपनी विचारधारा है और आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने विचारधारा को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम कभी भी डिक्टेटरशिप की बात नहीं करते। आपके अंदर जो थॉट्स हैं उसको हम रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे अंदर जो थॉट है हो सकता है आप रिस्पेक्ट ना दें, लेकिन हमारे हार्ट में वो बैठा होगा क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी है। यहाँ पे हमारा टॉपिक था कि क्या बाहरी भाषा की मिलावट से हिंदी की शुद्धता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ हमें क्या कहना है ना कि या तो हाँ या फिर ना। अब हम कहाँ पहुँच गए आकर के? मिलावट में, शुद्धता में, जो डिबेट का पार्ट नहीं है। हम आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन फ्यूचर जब भी डिबेट में आप पार्टिसिपेट करें, डिबेट के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं। प्लीज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा, सारे भाषा जो है इंसान को इंसान से जोड़ता है, ना कि दूर करता। और वो भाषा जो इंसान से दूर हो जाता है वो भाषा ही नहीं है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, कोई भी हो। हर भाषा का अपना महत्व है और हर भाषा अपने रूप में जानी जाती है। तो हमें मिलावट और शुद्धता से लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हिंदी एक मिश्रित भाषा है। इससे तो सारे लोग मानते हैं ना कि हिंदी एक मिश्रित भाषा है। मानते हैं कि हिंदी एक, अगर नहीं मानते हैं तो मुझे बताइए, क्योंकि
मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं डोमिनेट करके आपको बताऊं। मेरा कहना है हिंदी एक मिश्रित भाषा है, और अगर मिश्रित भाषा है तो कोशिश करनी है, एक उद्गम वर्ड आता है हिंदी के, आप लोग महान शिक्षक लोग हैं, हम लोगों को हिंदी उतनी ही आती है जिससे कि हम अपना काम चला रहे। तो उद्गम का मतलब क्या होता है? सीखने की कला। क्या सर? उद्गम मीन्स सीखने का, यही तो होता है ना। तो हिंदी ही कहती है सबसे पहले कि किसी भी चीज को सीखिए, चाहे वो सीखने के क्रम में हमारा जो मीडियम है वो हमारे हिसाब से होना चाहिए। अगर एक बच्चा के पास जो बचपन से जब से वो बड़ा हुआ, जो भाषा उसके आसपास या उसके इन्वायरमेंट में उसके चारों तरफ बनाने की कोशिश करेंगे ना, वो अपने आप उसी भाषा में ढल जाएगा, उसी कल्चर में ढल जाएगा। तो भाषा क्या है? नींव है। भाषा एक ब्रिज है। हमें उसको सिर्फ एक ही, भाषा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है, मेरा मानना है। भाषा कोई विषय नहीं है, भाषा एक ब्रिज है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। इसमें एक दो चीज कहेंगे, बहुत अच्छा लगा था। जैसे मैंने कहा था, सर ने मेरा नाम भी लिया कि संस्कृत को मैंने कहा था कि संस्कृत सारे भाषाओं की जननी। अगर गलत है तो पता नहीं, लेकिन मुझे बचपन में यही सिखाया गया कि जितने भी भाषा थे वो सारे के सारे संस्कृत से ही उद्गम हुआ, सबका जो है वहीं से निकला है। जैसे सारी नदियां जो है वो हिमालय से ही निकली। अगर कोई शायद कह दे कि नहीं निकला तो हम मान लेंगे कि नहीं निकला, हो सकता है। सारी नदियां जो है पहाड़ों से निकली है ना, तो हिमालय तो एक पहाड़ नहीं है ना। गलत है तो बताइए, हिमालय क्या एक पहाड़ है? नहीं है ना। तो अगर हिमालय पहाड़ नहीं है तो सारी नदियां हिमालय से निकली है। अगर हिमालय से निकली है तो किसी ने देखा है कि उसका उद्गम स्थान कहाँ था? किसी ने नहीं देखा। तो हिंदी हमारे जब हार्ट के अंदर बैठा, पहले कहीं बंगला बैठा, कहीं तमिल बैठा, कहीं उड़िया बैठा, तो वो लैंग्वेज जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और पहले जिन भाषा को, जो जिस भाषा को हम पहले सुने, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट भाषा हो गया। और ये धरती जो है, खासकर हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ वही जानते हैं कि भाषा वही है जिससे प्रेम बढ़े। आपके भाषा से अगर किसी के का प्रेम घट जाता है तो वो भाषा भाषा नहीं। सर, आपकी बातों से सहमत है। मुझे एक बात याद आ गई, हिंदी साहित्य में विद्यापति जी आदि कवि है, वो कहे हैं देसी मैना सब जगह मिले, अपने जन्म धरती देश की भाषा सबको प्यारी है। और इसी में बात करते हैं, उसके बाद कोई भाषा नहीं। जी सर, मुझे लगा कुछ ये डिबेट है, मेरे अगेंस्ट में जाइए तो पूछिए, मेरे ही बात को बोलना है तो फिर यहाँ पे, क्योंकि हम लोग अभी तक डिबेट का कंक्लूजन में आ रहे हैं। तो पहला है। दूसरा, जैसे आप लोगों ने साइंस जैसे वर्ल्ड को, विज्ञान को भाषा के साथ जोड़ा, फिर वही जगह पे आकर के इसकी सुंदरता नष्ट होती है। और एक बात कहेंगे, पानी को आपने देखा होगा, जितनी ऊंचाई से गिरती है ना, जितनी भी ऊंचाई से गिरे उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती। पानी जितनी भी ऊंचाई से गिरे उसकी सुंदरता नष्ट नहीं होती है। नजदीक से, जैसे कहते हैं कि सुगंध, आप कहते हैं ना कि सुगंध, फूलों की खुशबू जो होती है दूर से बहुत प्यारी लगती है, दूर से बहुत प्यारी लगती है, लेकिन वही खुशबू किसी कमरे में भर दिया जाए तो दुर्गंध बन जाती है। खुशबू का भी एक सीमा है, कितनी खुशबू चाहिए। अगर खुशबू भी ज्यादा हो गया तो दुर्गंध बन गया। यानी बंद कमरों के बीच, बंद कमरे के बीच में अगर खुशबू फैला दिया जाए तो वो दुर्गंध। चलिए, हाँ समझते हैं सर, आप लोगों की सुंदरता यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग फिर से वापस अपने मूड में आ जाएं। तो प्रेम सर, बैठिए, खड़ा नहीं होना, ये कोई क्लास नहीं है। अब इसमें प्रेम सर को कुछ आ गया क्या कि किसी का इंसल्ट हो रहा है, किसी का इंसल्ट हो रहा है, डिबेट का ये पार्ट है।
कि किसी भी भाषा से इंसल्ट कब महसूस हुआ, ये हमारे अपने विचार के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे आप गाली दे दीजिए, लेकिन मुझे वो गाली भी बड़ा प्यारा लगा। सर व्यक्तिगत टिप्पणी भी तो नहीं करना चाहिए सर। नहीं, अगर वही बात बता रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले गांव की बात करते हैं। हर गांव में, हर मोहल्ले में एक दो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लोग चिढ़ाते हैं, और उनको पता है चिढ़ाने से पहले ही कि ये इंसान गाली भी देगा, पत्थर भी चलाएगा, दौड़ा के भी मारेगा, लेकिन कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, अगर चिढ़ाने की हिम्मत है तो गाली भी सुनने की हिम्मत रखो। तो पर्सनल टिप्पणी कर सकते हैं आप, कीजिए, लेकिन फिर हिम्मत सुनने की भी हिम्मत रखिए। बस वही कहना है। तो अब दूसरा है, इसकी सुंदरता यही है कि इसमें इसके इम्पल्स आपका इंटेंसिटी हाई नहीं होना चाहिए। जैसे ये बात हो गया, और एक शुद्धि अशुद्धि की बात हुई थी, इसलिए एक वर्ड आप बोलेंगे। जब मीटिंग होती है सबसे पूछा जाता है अंत में, किसी को कुछ कहना है, सारे लोग कहते हैं कि नो। देखिए अगर गलत है तो बताइएगा। हर टाइम कहा जाता है, सर भी पूछते हैं और कुछ कहना है, नो सर। क्यों? क्योंकि आपको जाने की जल्दी है। आज ऐसे दौर में लोग बहुत थैंक यू बोले हैं, मुझे याद है बहुत थैंक यू बोले हैं कि पहली बार हमें कुछ बोलने का मौका मिला। आपको बोलने का मौका क्या, आप बोलने का अधिकार छीन लिया गया था? आपने कभी किसी से कहा कि मुझे कुछ बोलना है? कभी बोलने नहीं गए तो आपको लगता है कि किसी को ढूंढा जाएगा कि कौन बोलने वाला है? अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर शौक है कि मुझे अपने कुछ बातों को लोगों को सुनाना है, तो आप आइए, आप पूछना तो चाहिए। लेकिन आपने कभी पूछा नहीं है, जहां तक मुझे याद है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से अगर देखा जाए तो 20 के बाद 21 में सर सितंबर में आए हैं, उस बीच में स्कूल मेरे ही हाथ से चला है। तो आपने मुझसे कभी नहीं कहा है कि मुझे असेंबली में कुछ बोलना है। इवन कमल सर पढ़ाते नहीं थे, लेकिन उनकी इच्छा होती थी तो वो आकर के 2-4 लाइन बोला करते थे। सविता मैम बोला करती हैं, कभी कभी आती हैं तो अपनी इच्छा से बोलती है। कहाँ थे सर, तो उस समय मुझे भी बुलाया गया। कौन बुलाता है? सुनिए, हम कह रहे हैं आज के इस दौर में सर आप लोग विद्वान हैं। हम लोग सबसे बड़ी इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि आप सारे लोग विद्वान ही हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो जब आप विद्वान हैं और आपको अपनी विद्वता दिखानी है, तो उसके लिए किसी के तो रास्ता मांगने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा रास्ता दीजिए, हमको जाना है। मैंने तो यही सुना है कि इंसान के पास अगर कैपेबिलिटी हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। क्या सर आप बोल रहे हो? बताइए, आप क्लास 2 तक पढ़ाते हैं, क्या आपने कसम खा रखी है कि जीवन भर क्लास 2 तक ही पढ़ाना है? अगर ऐसा है तो गलत, अच्छी बात है। हर इंसान चाहता है कि मेरा अपग्रेडेशन होता चले जाए, और अगर शांत बैठे हुए हैं तो कौन किसको जगाएगा? उठो और भागो। सुबह होने के बाद एक सूरज को छोड़ दिया जाए ना तो कोई जगाने नहीं आता, सब कहते हैं इसको ढक दो, सोने दो। तो आगे से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिनको अगर कुछ कहना हो, कभी कुछ करना हो, तो वो प्लानिंग करके रखते हैं। हमारे अचानक से बुला देने से आप क्या बोल देंगे? जो मन में आएगा वही बोल देंगे, तो ये भी तो डेंजरस है। अगर जो इंसान प्लान नहीं किया है, आपकी अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या बोल देंगे? इसका तो डर है ना जी। आप तो कहेंगे कि मुझे तो बुला दिया गया था इसलिए मैंने कह दिया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पल्ला झाड़ लेंगे, लेकिन जो उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है वो किसके ऊपर झाड़ देगा? आज एक छोटी सी बात, ये इस बात से भी हट जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि बहुत सुंदर लगा ये डिबेट। नेक्स्ट टाइम जो ये टॉपिक सर दिए हैं उसकी तैयारी आप करके आइएगा। ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। यहाँ आपकी क्वालिटी, इसमें टाइम 1 घंटे का, एक टॉपिक मिनिमम। और जैसा कि सर ने कहा है पहले ही कि लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। सपोज
if you could not speak English, doesn't matter, you can use English, not Hindi. Again, I would like to put my emphatic words, sir. As because we are in co-educational English medium school, so we are not supposed to spread the value of Hindi in this school. We are here only to teach English medium. Medium, I didn't say the language. You should teach your language in your Hindi, Sanskrit, Urdu, English, even also. But the medium of the language must be spoken in English. While teaching Hindi, you should use Hindi. While teaching Sanskrit, you should use Sanskrit. While teaching Urdu, you should use the Urdu word even also. You are welcome. But while contracting to the student, while maintaining the discipline, while showing something before the others, before the parents, before the students, if your students are not disciplined and you told to everyone by moving that I am PhD holder and something else like this, that, and your student, you are not able to control even the student of like 13 years old or 14 years old, who will believe that you have good capacity? Will you tell me this answer? No. We are responsible because we have just opted a way to teach innocent child. Whether they are disturbing you, doesn't matter. So we need to prepare it. And before that, I would like to say thank you. Thank you very much.